ये आपका जो है एक स्टार टाइप का सर्किट है, स्क्वायर टाइप का सर्किट है, जिसमें जो है प्रत्येक रेसिस्टर्स आपका जो है आर ओम का है। ये each resistors having R ohm, each resistors having R ohm, each resistors having R ohm and each resistors having, मतलब कि प्रत्येक रेसिस्टर्स आपका जो है R ohm का है। और इसमें आपको A से B के क्रॉस जो है आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो पहले हमें A और B पॉइंट पर देखना होगा कि कौन सा रेसिस्टर सीरीज और पैरेलल बन रहा है। तो ये सभी रेसिस्टर्स जो हैं, चूंकि जो हैं इन सभी रेसिस्टरों का फर्स्ट पॉइंट जो है, आप इन रेसिस्टरों को देखेंगे तो इनका सब फर्स्ट पॉइंट जो है एक बिंदु पर जुड़ा हुआ है यहाँ पर, और इनका दूसरा जो है सिरा है, दूसरा जो पॉइंट है वो एक जगह जुड़ा हुआ है। तो ये रेसिस्टर्स जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसका रेसिस्टेंस आ रहा है, इसका रेसिस्टेंस भी आ रहा है और इसका रेसिस्टेंस भी आ रहा है। ये तीनों किस प्रकार से जुड़े हैं? पैरेलल में। तो इनका रेसिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक पूरा रेसिस्टेंस हो जाएगा आर आर और आर, ये तीनों पैरेलल है तो इनका रेसिस्टेंस हो जाएगा R/3। क्लियरली ये रेसिस्टर्स भी तीनों पैरेलल है तो इनका रेसिस्टेंस हो जाएगा R/3, इनका रेसिस्टेंस भी हो जाएगा R/3, ये भी R/3, ये R/3 और ये R/3 दोनों एक दूसरे से सीरीज में जुड़े हैं तो इनका रेसिस्टेंस हो जाएगा 2R/3। ये रेसिस्टेंस R/3, ये रेसिस्टेंस R/3, ये दोनों भी सीरीज में जुड़े हैं, ये हो जाएगा 2R/3। ये रेसिस्टेंस टोटल 2R/3 और ये रेसिस्टेंस टोटल 2R/3, एक दूसरे से ए बी पॉइंट के लिए ये रेसिस्टेंस 2R/3 और ये रेसिस्टेंस 2R/3 एक दूसरे से पैरेलल जुड़े हैं। तो आसानी से हम ए से बी के बीच जो है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। तो पहले क्या करते हैं, हम इस पॉइंट को मान लेते हैं x और इस पॉइंट को मान लेते हैं, और इस पॉइंट अगर हम चाहें तो इसको जो है फोल्डिंग मेथड से भी बना सकते हैं आराम से, लेकिन हम आपको एकदम सिंपल मेथड ये बता रहे हैं कि पहले इन रेसिस्टरों को आप जो है एक रेसिस्टेंस मान करके बनाइए। तो दिस वन रेसिस्टर हैविंग R1, इसको मान लीजिए R1, और ये R1 आपका जो हो जाएगा R/3, ये टोटल रेसिस्टेंस आपका R/3। इसको मान लीजिए आप R2 और ये R2 हो जाएगा R/3, दिस वन इज ऑल्सो R/3, ये टोटल R/3, ये R/3। अब AB के लिए दोनों रेसिस्टर्स जो है चूंकि सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो फॉर AB पॉइंट A R1, सॉरी दिस वन इज R1 एंड R2 दोनों जो है सीरीज में है, तो इसको हम जोड़ते हैं सीरीज में, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2। चूंकि ये टोटल रेसिस्टर्स और ये टोटल रेसिस्टर्स एक दूसरे के साथ सीरीज में जुड़े हैं तो डायरेक्ट दोनों को जोड़ते हैं। तो ये रेसिस्टेंस आपका टोटल हो जाएगा RS, R1 का वैल्यू R/3 प्लस R2 का वैल्यू R/3, ये हो जाएगा 2R/3। क्लियरली ये रेसिस्टर्स दोनों मिलकर के दोनों 2R/3, ठीक उसी प्रकार से AB के लिए ये दूसरा रेसिस्टर्स हो जाएगा 2R/3। एक रेसिस्टर्स ये हो गया AB पॉइंट के लिए, एक रेसिस्टर्स ये हो जाएगा और दूसरा रेसिस्टर्स भी उतना ही हो जाएगा। क्लियरली आप इसको RS1 मान लो और इसको RS2 मान लो, RS2 मान लो, तो RS2 का भी वैल्यू हो जाएगा R/3, दिस वन इज ऑल्सो R/3, दिस वन इज ऑल्सो R/3, तो ये हो जाएगा टोटल रेसिस्टेंस 2R/3। अब ये AB पॉइंट के लिए ये रेसिस्टेंस टोटल R/3, सॉरी 2R/3 और ये रेसिस्टेंस 2R/3 दोनों किस तरह हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा लीजिए, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब ये टोटल AB के लिए टोटल R1 हो जाएगा और ये टोटल आपका AB के लिए R2 हो जाएगा। तो 1/RP आपको निकालना है, चूंकि पैरेलल है तो पैरेलल में आप कौन सा पॉइंट का निकाल रहे हैं, AB के लिए, तो 1/R1। AB के लिए टोटल आपका RS1 ही आपका R1 हो जाएगा, RS1 का वैल्यू आपका कितना है
ये रसिस्टर टोटल 1/R1 का वैल्यू 2R/3 प्लस 1/R2 का भी वैल्यू यही आपका R2 होगा 1/2R/3। कैल्शियम आप ले लीजिए 1/RAB इज इक्वल टू, इसको आप 1 है तो इन्वर्स हो जाएगा 3/2R प्लस 3/2R। कैल्शियम लेंगे 2R लीजिएगा 6 3/R। तो ये 1/RAB का वैल्यू निकला है। तो 1/RAB का वैल्यू है आपका 3/R, और RAB का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो दिस वन इज R/3 ओम। AB का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A से B पॉइंट के लिए आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RAB इज इक्वल टू R/3 ओम। यदि आपका यह रेजिस्टेंस अगर क्लियरली यदि 9 ओम का हो तो 9/3 इज इक्वल टू AB का 9/3 इज इक्वल टू 3 ओम का हो जाएगा AB से। अगर ये आपका जो है 12 ओम अर्थात 12 ओम का हो तो 12/3 यानी कि हो जाएगा आपका 4 ओम का हो जाएगा। क्लियरली आप इसी प्रकार से R के किसी भी वैल्यू पर A और B के पॉइंट के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आसानी से, इसी प्रकार से आप इन रसिस्टरों को देख लीजिए। ये तीनों रसिस्टर फिर से एक बार हम आपको बता दें, ये तीनों रसिस्टर्स पैरेलल है तो पैरेलल में हो जाएंगे R/3। ये रसिस्टर्स टोटल R/3 और R/3 जो है दोनों किस प्रकार से हैं सीरीज में, तो सीरीज में हमने जोड़ करके क्या बना दिया 2R/3। ये रेजिस्टेंस R/3, ये रेजिस्टेंस R/3 दोनों किस प्रकार से है सीरीज में, तो हमने सीरीज में जोड़ करके 2R/3 बना दिया। और AB पॉइंट के लिए ये और ये रेजिस्टेंस दोनों जो है पैरेलल है तो ये 2R/3 और 2R/3 को हमने पैरेलल जोड़ दिया R/3। उसमें देखो टेंशन उतना था।